बहुत छोटी एज में जिम्स में जाते हैं, प्रॉपर जिम तो करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो इन द लॉन्गर रन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। मुख्तलिफ मैं देख रहा होता हूँ कुछ सोशल मीडिया पे वो सेहत का भाषण दे रहा होता है। हाँ हाँ जी, लोग टीके लगाते हैं पर मैंने नहीं लगाए, मेरी जी नेचुरल बॉडी है। ये मैं आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि टीकों के बगैर देख के तो लगता है कि वो बड़े हेल्दी हैं, बड़े एनर्जेटिक होंगे, बहुत उनका स्टेमिना बिल्ड होगा, उन्होंने तो बड़ी जिम की हुई है। कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं कि हम उनको ये ऑब्जर्व कर सकें कि ये बस कुछ भी नहीं है? हार्ट अटैक, फिर हेयर फॉल, जॉइंट में दर्द होगी, थोड़ा सा भाग नहीं सकते, कोई लंग्स में मसला हो गया, भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसके अलावा जो लॉन्ग रन जो आपको किडनी आपकी डिस्टर्ब है, वो तो अभी यंग होते हैं तो पता नहीं चलता। ये मैं अपने नौजवान बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। अक्सर कहते हैं और मैंने भी तो स्टीरॉयड लगाया ना, देखो क्या हुआ मुझे। क्या करे कि वो अपनी बॉडी को हेल्दी और मेंटेन भी रख सके, सिक्स पैक्स भी बना सके, और अगर वो चाहता है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है उसने, तो वो बॉडी बिल्ड भी कर सके। आजकल के यंगस्टर्स टीन एज में आते ही जिम जाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिम के अंदर ट्रेनर्स जो उनको डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि ये स्टीरॉयड्स उनकी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आजकल के नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? क्या उसकी एक बड़ी वजह जिम तो नहीं? क्या उसकी एक बड़ी वजह गलत किस्म की एक्सरसाइज तो नहीं? ये एपिसोड हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये एपिसोड देखें और वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें कि जिम जाना भी है तो किस तरह की एक्सरसाइज वो करेंगे और किस तरह की एक्सरसाइज को और किस तरह की एक्टिविटीज को उन्होंने नो बोलना है। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। डॉक्टर अली अजमल, आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डर्स पे। ये बॉडी बिल्डिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है मर्दों में, और ये बहुत छोटी एज में जिम्स में जाते हैं और मतलब प्रॉपर जिम तो करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो इन द लॉन्गर रन हमारे लिए गलत हो सकती हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो आप मुझे बताएं, ये जो बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है? जी देखें, अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बहरहाल फिजिकल एक्टिविटी है, एक हेल्दी चीज़ तो है। बॉडी बिल्डिंग करना, अगर आप अपनी सेहत को ठीक करने के लिए जिम कर रहे हैं एज अ फिजिकल एक्टिविटी, को वज़न कम करने के लिए या कैलोरीज को बर्न करने के लिए, तब तक तो ये अच्छी बात है। या इसके अलावा आप कोई भी स्पोर्ट्स में है, कोई भागने दौड़ने वाली स्पोर्ट्स है, कोई कार्डियो है, कोई बंदा कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, नॉर्मली ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे ही हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो ये बात मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बॉडी बिल्डिंग जो है, वो कोई हेल्दी एक्टिविटी भी नहीं है। वो मैं आपको कैसे देखिए, इंसान का जिस्म है, इसकी एक लिमिट होती है। हमें अपने जिस्म की आवाज़ को सुनना चाहिए। यानी कि देखिए ना, जब हम काम करते हैं तो थक जाते हैं, थक के फिर क्या होता है, हम जब थकावट महसूस करते हैं तो नींद भी अक्सर आना शुरू हो जाती है। तो अब ये बॉडी की एक नेचुरल आवाज़ होती है, एक ज़रूरत होती है कि जी अब आपने सोना है। उसके बाद जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम जाग जाते हैं। इसी तरह से बॉडी हमें अलार्म करती है जब भूख लगती है, खाना खाते हैं, प्यास लगी, तो बॉडी ने बता दिया जी कि अब आपको पानी की ज़रूरत है। तो अगर तो हम अपनी बॉडी को नेचुरल वे में लेके चलते हैं और साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो फिर तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को कुछ आर्टिफिशियल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग की बात की, अब देखें कि कुछ लोग जो है लड़के जिम में जाते हैं, वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपनी सेहत का को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सबसे छोटे लेवल का नुकसान क्या पहुंचाते हैं, जाएँगे जिम जाएँगे, अपनी बॉडी में जो प्रोटीन इनटेक है वो ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगर इससे प्रोटीन क्या क्या नुकसान है, उससे पहले मैं आपको आपके खानों के बारे में कुछ बताता चलूँ। इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है खाने में। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी है प्रोटीन और तीसरी है फैट्स। अब इन तीनों चीज़ों के अलावा ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम बॉडी में खाते हैं। उसके अलावा फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी हमें थोड़ी मिकदार में बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे कि कुछ विटामिन हैं या और दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह हो गया, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें, या विटामिन ए, बी, सी, मुख्तलिफ हमने नाम सुने होते हैं। तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको हम कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। उसके अलावा जो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें कम ज़रूरत होती है, वो विटामिन्स और ये जो दूसरी चीज़ें हैं। अब अगर फ़ैट की बात करें तो फ़ैट हमें खानी चाहिए। जो लोग बिल्कुल ही फ़ैट नहीं खाते उनकी भी सेहत अच्छी नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल हमें अच्छी फ़ैट्स खानी चाहिए। वो जो अगर कुछ ऐसे ऑयल्स वगैरह हम खाते हैं तो यकीनी तौर पे वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ज़ीरो फ़ैट जो है वो उससे हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। तो फ़ैट हमें वो भी खानी चाहिए लेकिन अच्छी फ़ैट। अच्छा जी, अब मेजर सोर्स ऑफ जो है एनर्जी जो इंसान की बॉडी का, वो सारी दुनिया में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए आप देखें कि हम सारी दुनिया में ये जो रोटी, चावल एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में हम खाते ही खाते हैं, ये जो चीज़ें, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इंसान के जिस्म को सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत रहती है। अब जिम में सबसे छोटे लेवल का नुकसान क्या होता है? ये मैं अभी सबसे छोटे लेवल का बता रहा हूँ, बड़े लेवल का आपको फिर बताऊँगा। सबसे छोटे लेवल पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि कोई अंडे खाएँगे और इतने-इतने अंडे खाएँगे जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब आप देखिए कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से हमारा जिस्म बीमार होता है। अब ये सेहत तो नहीं है, वो मसल्स पंप तो हो जाते हैं, लेकिन अगर खाने में ज़्यादा प्रोटीन होगी, दूसरी चीज़ें जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं होगी, तो ये सेहत ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये सबसे छोटा नुकसान है। अभी बड़े की तरफ आते हैं। दूसरा क्या होता है? हम अपनी बॉडी को आर्टिफिशियली पंप कर लेते हैं, वज़न उठा रहे हैं, कुछ मसल्स पे फोकस कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि फिर हमें जब हम थोड़े से आगे चलते हैं, यानी कि एज में ज़्यादा हो जाते हैं, तो अक्सर ये जोड़ों वगैरह की दर्दें हमें स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी को गलत तरीके से हमने इतनी एक तरह से अज़ियत दी होती है। आप देख लें कि जितने भी आप ये गली मोहल्ले के बॉडी बिल्डर को छोड़ भी दें, अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डर्स की बात करें, तो अपनी जो बड़ी एज में कोई टाँगों से चल नहीं पा रहा, किसी को कोई मसला हो गया है, वो क्यों? क्योंकि इंसान की सेहत तब ठीक रहती है जब जितने भी हमारे जो जिस्म के तकाज़े हैं उसको हम पूरा करें, और नेचुरली अगर हम नेचुरली ग्रो पूरा करें। करें। अब देखिए ना, लड़के बॉडी बिल्डिंग की तरफ ख़ास तौर पे लड़के जाते क्यों हैं? 2-3 चीज़ें हैं। उनको लगता है कि शायद ये बड़ी कुछ सेहत की अलामत है। सेहत की ये अलामत बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कुछ दूसरा, शायद कुछ लड़के इसलिए भी जाते हैं कि शायद कोई लड़कियाँ वग़ैरह इम्प्रेस होंगी। ये भी एक चीज़ें चल रही हैं। अब अपना और कैसे नुकसान कर रहे हैं? देखिए, अब आर्टिफ़िशियल तरीकों से चीज़ें ले रहे हैं। कुछ ऐसे विटामिन या न्यूट्रिएंट्स जिसकी आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, वो हम लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब ज़्यादा होगा, अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो विटामिन डी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये ताकत की चीज़ें हैं, इसको बस खाते जाओ, हालाँकि उससे आपके जिस्म में जो विटामिन डी की वो टॉक्सिटी हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें, फिर हम अननेचुरल तरीकों की तरफ जाते हैं, जिसको अभी हम छोटे से बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं। देखें, जहाँ तक तो वे प्रोटीन या मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, वो तो एक हद तक लिए जाएँ, तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होता। वो तो ऑब्वियसली हम अक्सर देते हैं, जिनको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उनको आर्टिफ़िशियल तरीकों से भी थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, वहाँ तक तो मसला ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा स्टीरॉइड्स का कॉन्सेप्ट, जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं जी टीके। अब ये बात मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूँ। आज से पहले किसी ने किसी चैनल पे, किसी पॉडकास्ट में आपने ये बात नहीं सुनी होगी। ये आप बात, बेशक आप इसकी सारी दुनिया में इसकी वेरिफ़िकेशन कर लें। बॉडी बिल्डिंग जो है जी, वो टीकों के बगैर होती नहीं है। हर एक बॉडी बिल्डर जो आके मुख्तलिफ, मैं देख रहा होता हूँ, कोई सोशल मीडिया पे, कहीं चैनल वैनल पे, वो सेहत का भाषण दे रहा होता है कि जी हाँ, हाँ जी, लोग टीके लगाते हैं, पर मैंने नहीं लगाए। सारे लोग लगाते हैं, मेरी जी नेचुरल बॉडी है। ये मैं आपको डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि टीकों के बगैर बॉडी नहीं बनती होती। ये नामुमकिन है। जो कहता है वो झूठ बोलता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, लेकिन मैंने कभी मुकाबले नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि मैंने टीके नहीं लगाए। मैं भी टीके लगा लेता तो मैं भी मुकाबले कर लेता। लेकिन मैंने बचपन से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, डाइट का भी ख्याल है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कंपटीशन इसलिए नहीं खेल सका क्योंकि टीके नहीं मैंने लगाए। अच्छा, टीकों के बगैर बॉडी ना तो बनती है, ना ही कोई कंपटीशन टीकों के बगैर होता है। जैसे मैंने बताया, लोग कहते तो हैं कि जी ऐसा ही है कि जैसे किसी ने अगर फ़र्ज़ करें कुछ सर्जरियाँ करा के, कुछ मेकअप करके रंग गोरा किया, और आप कहें कि जी आपका रंग जो है ये कैसे गोरा किया, तो वो तो नहीं ना बताएगा कि मैंने ये टीके लगाए थे, मैंने ये लगाया था। वो तो लड़की तो यही बताएगी, वो नेचुरली है जी, कुदरती है जी, मेरी अम्मी का बड़ा वाइट था, मेरी नानी का बड़ा वाइट था। इसी तरह से बॉडी बिल्डर्स भी ऐसा कर रहे हैं, हर जगह पे आके कहते हैं जी कि हमने टीके नहीं लगाए। लेकिन कोई बॉडी बिल्डर कंपटीशन खेल ही नहीं सकता
जिसने टीके ना लगाए हों या जो टीके ना लगाता हो, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि एक दूसरा मसला ये है कि ये भी मैं समझता हूँ कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि एक शख्स है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उन्होंने टीके लगा के बॉडी बना ली। अब वो डॉक्टर तो है नहीं, अब वो कैसे आके लोगों को बता सकता है जी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा क्या है और आपकी सेहत के लिए बुरा क्या है? भई आप डॉक्टर तो हैं नहीं, आपने तो टीके लगाए हुए हैं और उसके बाद आपको पता तब चलेगा जब आप बड़ी उम्र में जाएँगे कि इसके क्या नुकसानात हुए। कहते तो सारे ही हैं कि जी वो क्या टीके लगाए हैं तो मुझे क्या नुकसान हुआ? भई आपको अभी नुकसान का पता नहीं चल रहा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ डॉक्टर की कैपेसिटी में, जो टीके लगाएगा नुकसान उसको सूनर और लेटर होगा ही होगा। और ये जो मसल फुलाना है ये कोई सेहत की निशानी नहीं है। ये तो हो गए टीके। उसके बाद एक आजकल मार्केट में चल रही है जी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। वो लेते हैं जिसकी वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है जी, लोग समझते हैं ओ हो पता नहीं कितने जो कुछ मैचो मैन है, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये ड्रग्स का असर होता है। और उसके इसी तरह से है जैसे मोमबत्ती है, वो रोशनी तो दे रही है लेकिन साथ साथ वो पिघल रही है। तो बिल्कुल बॉडी का भी इसी तरह का जो मामला है वो होता है। तो पहली बात तो है कि ये सेहत नहीं है। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं जैसे मैंने बताया कि खुद आके लोगों को फिटनेस के तरीके बताते हैं, वो फिटनेस के तरीके नहीं बता सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, वो टीके लगा के उन्होंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये भी लोग मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि हर एक की बात पे हमें उस तरह से यकीन नहीं करना चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन तो उठता है, सुनने वाले जो हमें सुन रहे हैं वो भी कहेंगे कि सारे लोग कहते हैं कि हमने टीके नहीं लगाए। सब तो कहते हैं मतलब नेचुरली हमने नेचुरली बॉडी बिल्ड की है, नेचुरली हम जिम बहुत करते थे, हम 6-6 घंटे जिम करते थे, हमारा स्टेमिना बहुत बिल्ट हो गया। हम इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई नहीं, इसने टीकों के साथ ही बॉडी फुलाई हुई है, इसने बॉडी बिल्ड नहीं की हुई? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हम अपनी ऑडियंस का कैसे क्लियर कर सकते अभी हैं? अभी मैं ये मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ इसी पॉडकास्ट में। देखें, जो कहता है कि मैंने टीके नहीं लगाए, बिल्कुल गलत कहता है। कंपटीशन बगैर टीकों के होता नहीं है। उसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे, मिसकंसेप्शन कैसे दूर करनी। बॉडी बिल्डिंग में जो कंपटीशंस होते हैं, वो मिस्टर ओलंपिया ओलंपिया लेवल पे भी होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं, फिर सिटी लेवल पे भी कंपटीशन होते हैं। एक तो हो गया बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन। उसके साथ-साथ एक कंपटीशन होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन। वो भी यही ऑर्गेनाइज़ेशन कराती हैं जो कि दूसरे मुकाबले कराते हैं। ठीक हो गया? अगर टीके नहीं लगाए, टीके लगा के बॉडी नहीं फुलाई, तो ये फिर ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो फ़र्क है, ये क्यों है? कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है और ये दूसरे वाला कंपटीशन है। फिर तो एक ही कंपटीशन होना चाहिए ना, फिर तो नेचुरल और अननेचुरल की कोई फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। वेरी ट्रू। ठीक है? तो इसका मतलब है कि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन भी ये समझती हैं, बल्कि उन्होंने इजाज़त दी है कि आप टीके लगाएँ। ये देखिए ना, एक लोगों के साथ बिज़नेस के हवाले से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये इजाज़त कैसे दे सकते हैं अगर आप कह रहे हैं कि इन द लॉन्गर रन उनकी सेहत इससे डैमेज होगी, कि ये जो बॉडी बिल्डिंग के लिए हम इंजेक्शन स्टीरॉइड्स अपनी बॉडी में इनटेक करवा रहे हैं, इंजेक्ट करवा रहे हैं, ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, हमारी सेहत को ख़राब कर देंगे? तो फिर इसकी इजाज़त क्यों है? क्यों हर जिम में आप जाते बाद में दूसरे दिन वो अपने प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ये आप बूस्टर्स खा लें, ये आप मेडिकेशन ले लें, ये आप इंजेक्शंस लगवा लें, आप तो देखें बड़ी जल्दी से आप बॉडी बिल्डिंग कर लेंगे। तो क्यों ऐसा होता है? इसमें पता है होता ये है कि जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है ना, वो तो आम तौर पे ये होता है कि इसको हम प्रोटीन पाउडर कहते हैं। जिम वाले अलल इलान जो आपको प्रोडक्ट देते हैं ना कि इससे बॉडी बन जाएगी, वो करते हैं। ये कोई अगर किसी को कहता है कि अलल इलान के जी टीके लगा लो, स्टीरॉइड ले लो, तो वो तो जेल जाएगा। इस वजह से ये नहीं कहते। जो टीकों का काम लगने लगवाने का ये छुप छुपा के होता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आम तौर पे होता है प्रोटीन, वे प्रोटीन पाउडर। अब लेकिन ये भी एक मसला है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो ये पाउडर वगैरह बन रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे आपको पता है कि इतना कोई उस पे कुछ कंट्रोल तो है नहीं अथॉरिटी का, तो कुछ भी लोगों को खिलाया जा रहा है वे प्रोटीन का नाम लेके, जिसकी वजह से नुकसान होता है। और वो फिर जिम में जो कि जिसने कंपटीशन खुद लड़ा होता है, वो टीके वगैरह लगा के वो कहता है जी मेरी बॉडी तो बनी है जी ये फलाना प्रोटीन पीने से, तो लोग भी उनके झांसे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनीज वगैरह को नुकसान होता है। फिर अक्सर देखा होगा आप हार्ट अटैक वगैरह अर्ली एज में होता है। ये बहरहाल स्टीरॉइड्स के ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो मैं बात कंटिन्यू कर रहा था कि नेचुरल अगर कंपटीशन होता है, दो कैटेगरीज हैं, तो अगर आप लोग टीके नहीं लगाते कोई, तो फिर नेचुरल और इसकी हमें डिवीजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
इसका तो मतलब है टीके लग रहे हैं। और जो टीके जो हैं ये एक, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस बन गया, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसमें मैं समझता हूँ कि बॉडी बिल्डर्स की भी इनको हमें मुज़्ज़िल इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने ये करार दे दिया है, ओके इसको कर दिया कि लगाओ जी टीके, क्योंकि उनको भी पता है कि टीकों के बगैर बॉडी नहीं बनती। आप चाहे मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी टीके लगा रहे हैं। आप चाहे नेशनल लेवल पे आ जाएँ, किसी भी जगह पे आ जाएँ, टीके लग रहे हैं। अच्छा, अब एक और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, जिससे सारे लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई ही ये स्टीरॉयड के बगैर बॉडी नहीं बनती। ये जो नेचुरल कंपटीशन जिसको कहते हैं होता है, अच्छा उसमें भी टीके ही लगाए जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने 6 महीने पहले टीके लगाए हैं, ये मैं टीकों का वर्ड कोई प्रोफेशनली मुझे यूज़ तो नहीं करना चाहिए, स्टीरॉयड का है, लेकिन मैं टीके कह रहा हूँ अपनी आवाम को एजुकेट करने के लिए कि स्टीरॉयड, लेकिन टीकों का मुराद स्टीरॉयड, एनाबॉलिक स्टीरॉयड। अब वो जो है हमारा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, उसमें ये है कि 6 महीने पहले अगर आपने टीके लगाए हों तो आपके ब्लड टेस्ट में नहीं आते, वो यूरिन टेस्ट में नहीं यानी वो आते, क्लियर हो जाता वो है क्लियर हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों ने स्टीरॉयड ही लिए होते हैं, यानी कि टीके ही लगाए होते हैं, लेकिन कंपटीशन से 6 महीने पहले तक आमतौर पे वो लगाना बंद कर देते हैं। यहाँ पे तो जो कल कंपटीशन है तो 3 दिन पहले टीके लगाए जाते हैं, या जाने से 2 घंटे पहले भी कुछ टीके लगाए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें पता कैसे चलता है कि ये नेचुरल है ना, कि इसने टीके लगाए हैं, ये नेचुरली आया? क्योंकि कोई शख्स टीके लगा के आ जाएगा जी मैं नेचुरल खेलना चाहता हूँ कंपटीशन, तो किसी को कैसे पता चलेगा? अब ये बात हैरानकुन है। इसका मैं आपको बताऊं कैसे पता चलता है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये वाकई स्टीरॉयड के बगैर बॉडी नहीं बनती। उसमें क्या करते हैं, उसमें कहते हैं जी हम जी करवाएंगे, जी टेस्ट करवाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टीरॉयड 6 महीने पहले लगाए हैं, वो टेस्ट में नहीं आते, वो तो क्लियर हो गया जी किसने टीके नहीं लगाए, लेकिन लगाए सब नहीं होते हैं 6 महीने पहले। अच्छा, उसके बाद जिस शख्स की बॉडी ज्यादा बनी होती है नेचुरल कंपटीशन में, जो एसोसिएशन है जो देखती है कि इसकी बॉडी ज्यादा बनी है, वो उसका टेस्ट करवाती है, सबका टेस्ट नहीं करवाती। उसका ही क्यों टेस्ट करवाते हैं? क्योंकि वो एसोसिएशन भी ये समझती है कि ये जो कह रहा है मैं नेचुरल हूं, नेचुरल तो इतना बन ही नहीं सकता, ये नेचुरल से कुछ ज्यादा बना हुआ लगता है, इसका टेस्ट करवाओ जाके। उसके अलावा सबका टेस्ट नहीं होता, जिस पे शक होता है उसका टेस्ट ही होता है। और शक किस पे होता है? जिसकी बॉडी ज्यादा बनी होती है। अब देखिए ना, लोगों को ये बताते हैं कि टीके नहीं हमने लगाए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है उनका खुद का क्राइटेरिया ये है कि जिसकी एक हद से ज्यादा बनी होगी उस पर शक है कि इसने टीके लगाए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये नेचुरल नहीं बनती। उसके बाद फिर एक आमतौर पे कहते हैं जी हम जी पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं। वो एक गलत ही बात है। पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जो है पाकिस्तान में किसी भी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो हमारी फील्ड की डॉक्टर करते हैं वो बड़ा एक, उसके लिए डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर ही करता है, इक्विपमेंट होना चाहिए। वो पाकिस्तान में बड़ा रेयर है। वो तो आमतौर पर जो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी है इनके पास ये फैसिलिटी होगी और एक आध के पास और होगी। ये पॉलीग्राफ टेस्ट कौन सा होता ये है? जो होता है कि इसमें ये कि कोई शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, कि कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। वो पूछते हैं अभी तुमने टीके लगाए थे नहीं लगाए थे, वो आ जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट। लेकिन ये इनके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वो सिर्फ पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पास है और एक दो लोगों के पास पाकिस्तान में होगी, अदरवाइज इनके पास नहीं है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं हो रहा। उसके अलावा 6 महीने पहले अगर टीके लगाए हैं तो वो ब्लड में आ नहीं रहे। और बॉडी बिल्डिंग का क्राइटेरिया क्या है ये देखने का कि ये नेचुरल बॉडी है या इसने स्टीरॉयड लिए हैं, जिसका ज्यादा बना हो उस पर शक होता है। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि इंजेक्शन के बगैर ये नहीं होता। तो ये बात क्लियर होगी। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि टीकों के बगैर बॉडी नहीं बनती। अब दूसरी बात आ जाए, क्या ये सेहत की अलामत है? तो इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे ही आके, ना डॉक्टर है ना कुछ है, वो ऐसे ही आके लोगों को भाषण दे रहे हैं कि जी मैं ये करता था, ये खाओ वो पियो। ऐसे लोगों की हमने बातों में नहीं आना, क्योंकि वो तो खुद डॉक्टर नहीं है। उनको क्या पता हो कि उनके दिल की सेहत इस वक्त क्या चल रही है, जिन्होंने बॉडी फुलाई हुई है। वो तो पता चलेगा ना जब उसके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। तो पहले तो जब भी आप किसी से कोई टिप्स वगैरह लें तो कोशिश करें किसी मुस्तदर डॉक्टर से ले। ये जो ऐसे नीम हकीमों से आप चीज़ें ले रहे हैं, उनसे अगर आप नुस्खे ले रहे हैं चाहे छोटे मोटे फिटनेस की हैं, वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा जी, अब जी मसल तो फुलाए हुए हैं, लग तो बड़ा अच्छा रहा है जी, लड़कियां भी बड़ा इंप्रेस हो रही हैं जी, लेकिन ये क्या ये सेहत है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हमारा दिल है, उसका काम है पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना। उसके अलावा किडनी का अपना काम है, लंग्स का, लीवर का, हर एक का अपना काम है।
अब अगर आपने आर्टिफिशियल मसल मास अपने ऊपर इतना चढ़ाया हुआ है तो जाहिर बात है आपके दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है बॉडी को पंप करने के लिए पूरी बॉडी में, आपकी किडनीज को ज़्यादा जोर लग रहा है फिल्टर करने के लिए, और जिस भी ऑर्गन का जो जो भी फंक्शन है। अब आप देखें कि गैर ज़रूरी तौर पे जो आपने मसल मैस अपने ऊपर लगाया हुआ है, इससे आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं इन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से आपके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं अगर आपने इतने ज़्यादा अपने मसल जो हैं वो अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं और फुलाए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा डॉक्टर अली अजमल, कि जिन लोगों ने भी, मतलब आप तो कह रहे हैं सब ने, आपका दावा ये है कि सब ने इंजेक्शंस के साथ, स्टीरॉइड्स के साथ अपने मसल्स को फुलाया हुआ है, इंजेक्शन के बगैर, स्टीरॉइड्स के नहीं बगैर फूल बॉडी सकते बिल्डिंग बॉडी। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये आपका दावा है, ठीक है, आप कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि उनको देख के तो लगता है कि वो बड़े हेल्दी हैं, बड़े एनर्जेटिक होंगे, बहुत उनका स्टेमिना बिल्ड होगा, उन्होंने तो बड़ी जिम की हुई है। कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं कि हम उनको ये ऑब्जर्व कर सकें कि ये बस कुछ भी नहीं है, ये खाली स्टीरॉइड्स हैं जिसकी वजह से मसल्स फूले हुए हैं? इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी देर चलेंगे या तेज से चलेंगे तो उनका सांस फूल जाएगा। अब जितनों ने भी इंजेक्शन लगाए हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं, अब देखिए इनका सांस फूला होगा। इनको थोड़ी देर आप तेज तेज वॉक करवा के दिखाएं। अब देखें ना, एक शख्स है वो 25 साल का है, 30 साल का है, ये तो बड़ी प्राइम उम्र होती है भाई, उसमें अगर एक बंदा 10 कदम 15 कदम दौड़ ही नहीं पा रहा तो ये क्या सेहत है? सांस फूल रहा है उसको तो ये तो बीमारी है। ठीक है, अक्सर के साथ ये इस तरह के जो मामलात हैं होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि इंसान का जिस्म होता है, एक हेल्दी इंसान का जो जिस्म होता है उसमें कुछ एनर्जी का कुछ रेजरवायर होता है, कुछ स्टोर होता है कि मसलन कि मुझे अगर अभी भूख लगी है तो मैं 1-2 घंटे भूख बर्दाश्त कर लेता हूँ कि जी अभी मेरे पास जो है वो खाना नहीं है या अभी मैं बिजी हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद खाता हूँ, इंसान गुजारा कर लेता है। ये जो लोग होते हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल फुलाया होता है, जो आप सिम्टम्स कह रही हैं, इनसे 2 मिनट भूख बर्दाश्त नहीं होगी। 2 मिनट में ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ आ रही है और इस तरह से इरिटेशन इनको स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें कि एक 25 साल का लड़का है वो 2 मिनट भूख बर्दाश्त नहीं कर रहा, ये कहाँ की जो है वो सेहत है? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें कि ये जो आपको बॉडी बिल्डिंग में नज़र आती है ना लोग कि जी इसका इस तरह से बॉडी है, ये सिर्फ कंपटीशन तक ही ये बॉडी होती है। नेचुरली इस तरह की बॉडी कैरी नहीं की जा सकती। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा टाइम मिस्टर ओलंपिया भी रहा है ना, वो भी कंपटीशन के 5 दिन बाद, कह रहा हूँ सिर्फ 5 दिन बाद, वैसी बॉडी नहीं रख सकता। होता ये है कि ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती है ना, ये आर्टिफिशियल होती है। एक तो हमने बात कर ली कि टीके लगाए हुए हैं। अच्छा, दूसरा जब आपने कंपटीशन देख के, आपने उनकी तस्वीरें देख के आप लोग इंप्रेस हुए, उस वक्त इनकी बॉडी में वाटर बिल्कुल ही बहुत कम होता है। इतना वाटर इन्होंने अपना जो है वो निकाला होता है बॉडी से कि इनके अगर टेस्ट कराए जाएं तो कोई टेस्ट भी नॉर्मल नहीं आते। LFT बड़ी होती है और मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब वो जो बॉडी आपको नजर आ रही है वो सिर्फ कंपटीशन और कंपटीशन की शाम तक ही वैसी है। क्यों? क्योंकि डाइट को कंट्रोल करके, पानी का वाटर लेवल अपनी बॉडी में बहुत कम करके, बिल्कुल अपने आप को खुश करके वो बॉडी उस तरह की कंपटीशन के लिए बनाई होती है। अगर आप कह दें कि अगले दिन, आज किसी का कंपटीशन हुआ, अगले दिन अगर उसकी बॉडी वैसी है तो नहीं रहती। अब लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि शायद ये बनाते हैं और ये वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आजकल ना एक बड़ा लोगों को एक क्रेज है 6 पैक्स का। ये बड़ा जी आजकल ट्रेंड में जो है वो चल रहा है। अच्छा, 6 पैक्स जो हैं वो आप नेचुरली इसको कैरी नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कोई शख्स अपने 6 पैक्स 2 महीने तक बना के रखना चाहता है तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में इतना कम फैट लेवल जो है वो आपके अंदरूनी अज़ा को डैमेज करता है। तो ये सिर्फ 6 पैक्स जो है सिर्फ 1-2 दिन के लिए उतने नुमाया होते हैं जहां तक के कंपटीशन है, या जब कोई फोटो सेशन वगैरह करवाना है। अगर कोई कह दे कि मैं 2-3 हफ्ते तक भी 6 पैक्स अपने कैरी कर लूंगा तो ये नामुमकिन है। तो ये जो 1-2 दिन के लिए हम प्रोमिनेंट करते हैं 6 पैक्स, उसके पीछे की स्ट्रगल कितनी ज़्यादा होती है? देखिए, उसके पीछे की स्ट्रगल यही है ना कि एक तो स्टीरॉयड लगाए आपने, एक तो टीके लगाए हुए हैं आपने, उसके बाद फिर आपने जब 1-2 दिन की बात कर रहे हैं, कंपटीशन से कुछ 6-7-8 महीने या कुछ अगर कुछ कंपटीशन
पे डिपेंड करता है, 3-4 महीने अपनी डाइट बिल्कुल कंट्रोल की है, अनहेल्दी डाइट पे आप चले गए हैं, तब जाके 1-2-4 दिन के लिए वो आपके जो सिक्स पैक्स हैं वो आपको नुमाया होते हैं। तो ये जो लोग इस तरह से जांचों में आते हैं ना कि जी हम शायद साल के 12 महीने हमारे जो सिक्स पैक्स ने और ऐसे करके हमारी बॉडी जो है मस्कुलर रहे, ये मुमकिन नहीं होता, ये नामुमकिन है। अच्छा, फिर उस क्योंकि ये बनाई जाती है टीके लगाने की वजह से। अब जब आपने टीके लगाना छोड़ दिए, अब देखें ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि टीके लगाना छोड़ देंगे आपकी बॉडी बिल्कुल ही वो हड्डियाँ छोड़ देगा, मांस आपका। तो ये भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि हमने टीके नहीं लगाए, और फिर टीके अगर एक दफ़ा लगा लिए फिर आपको लगाते रहना पड़ेगा। तो इसका फिर सही वे क्या है? अगर कोई वाकई अपनी बॉडी को बड़ा अच्छा मेंटेन रखना चाहता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए? वो जिम में जाए, वो इंजेक्शंस ना लगवाए, वो किस तरह की गेम करे, वो कौन सी डाइट खाए, वो वेजिटेरियन पे जाए या वो बहुत ज़्यादा मीट प्रेफर करे, वो क्या करे कि वो अपनी बॉडी को हेल्दी और मेंटेन भी रख सके, सिक्स पैक्स भी बना सके, और अगर वो चाहता है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है उसने तो वो बॉडी बिल्ड भी कर सके? देखें, जहाँ तक मैंने बताया कि बॉडी बिल्डिंग की बात है, तो अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है ना, वो तो टीकों के बगैर मुमकिन ही नहीं ठीक है। है। ये आप नहीं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, बस हाँ, अपनी अच्छी लाइफ के हाँ लिए, जी, अपनी हेल्थ एग्जैक्टली हेल्थ के ये लिए। एक दूसरी चीज़ है कि जी अब लोग कहते हैं जी हमें जी कपड़े पहने अच्छे हाँ, लगें, हम एग्जैक्टली। जी स्ट्रेंथ वाइज अच्छे हों, हम बीमार कम हों, बिल्कुल। खूबसूरत दिखें। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो ये बात यह है कि शॉर्टकट से हमने बचना है। आप जाएं और अपनी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक आप एक्सरसाइज करें। अब ये भी देखना डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप किस तरह के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर तो आप फ़र्ज़ करें 20 साल के हैं तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, 30 में है तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 40 है तो 50 है, एज के हिसाब से एक्सरसाइज करें। ये जो मैं समझता हूँ जैसे हर फील्ड में क्वैक्स हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी क्वैक्स हैं, तो उसमें ये है कि ये इनके बातों में ना आएँ। आप अपनी बॉडी की आवाज़ को देखें कि जी मैं कितनी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता हूँ और उसके बाद मैं कितनी जल्दी रिकवर कर सकता हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी होती है ना, देखें ना। अब अच्छा, एक ये भी बात है, अगर आप ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं जैसी बॉडी बिल्डर ने बनाई है, फिर आपको दुनिया में और कोई काम नहीं आप कर सकेंगे, सिर्फ फिर आप जिम ही करेंगे। 6-6 घंटे जिम करें, खाना खाएं, 10-10 15-15 घंटे सोएं, फिर आप ऐसी बॉडी बना सकेंगे। लेकिन ये नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, उसने काम भी करना है, उसने जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी निभानी है। तो इस वजह से इनके मशवरों में ना आए कि इतने घंटे एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी देखें, जितने टाइम आप एक्सरसाइज करके आप अपनी नॉर्मल लाइफ थकावट के बगैर गुजार सकते हैं, यानी कि सिर्फ जिम ही नहीं करना, वो बाकी काम भी करने हैं आपने, उतनी एक्सरसाइज करें। उसके अलावा आप अपने आप को जो डाइट है वो बैलेंस डाइट लें। आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, आप प्रोटीन भी लें, आप मल्टीविटामिन के जो चीज़ें इन ज़रूरत है, हेल्दी फैट्स, ये भी आपको लेनी है। उसके साथ आप कार्डियो करें। देखिए, सबसे जो अच्छी एक्सरसाइज है ना, दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज, जो कि मैं समझता हूँ कि सब एक्सरसाइज की जो सबसे बेहतर है, वो है वॉक करना। अगर आप वॉक करते हैं ना, रेगुलर वॉक कर ले, आपके मसल भी टोन हो जाएंगे। अगर कोई फैट लॉस जब होगा तो आपकी मसल खुद ब खुद बॉडी आपकी मस्कुलर हो जाएगी। तो वॉक एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। ज़्यादा आप कैलोरीज बर्न वॉक से करने हमारे मसल्स तो स्ट्रांग नहीं नहीं होते। बिल्कुल होते हैं। वो डिपेंड करता है ना, वॉक आप करते कैसे और कितनी करते हैं। कैसे करनी चाहिए? एक होती है चहलकदमी, वो तो ऑब्वियसली आपने अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, चहलकदमी तो होती है। अगर आप वॉक करके अपनी जो है वो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, आप ज़्यादा वॉक करें, आप तेज़ वॉक करें। मैं 45 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ सुबह शाम। मतलब सुबह में भी मैं 45 मिनट्स, मतलब भूखी रह के नाश्ते के बगैर मैं 45 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ, और रात में भी मैं डिनर से पहले 45 मिनट्स बहुत आराम से वॉक कर लेती हूँ। मुझे वॉक का क्रेज़ है, मुझे पसंद है वॉक करना। लेकिन मैं डंबल्स नहीं उठा सकती क्योंकि मैंने कभी उठाए नहीं, क्योंकि मेरी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। मैं बहुत देर के लिए हाथों में कुछ भी नहीं इतना हैवी कैरी कर सकती, मेरे यहाँ से दुखना स्टार्ट हो जाते हैं बाजू। तो मुझे नहीं लगता कि वॉक खाली आपकी पूरी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग कर सकती है, नहीं कर मैं सकती। आपको बताता हूँ। देखिए, वॉक आप जैसे अभी आपने बताया, अब आप वॉक सुबह कर रही हैं नाश्ता के बगैर। अब जो सुबह नाश्ते के बगैर की वॉक है, वो वजन को कम करने के लिए हाँ, तो बहुत तभी तो करते हैं इंपॉर्टेंट है। हाँ, तभी नहीं, तो करते हाँ, हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो तो गया माशाल्लाह, वजन तो आपका बड़ा आइडियल है। नहीं, वो सही है, मतलब वजन कम करने के लिए की थी, वो तो मैंने हाँ, अचीव कर लिया। बिल्कुल। बट व्हाट आई वांट के मसल स्ट्रांग भी होने स्ट्रांग भी चाहिए ना, होने कि चाहिए। मुझे अगर कुछ पकड़ना पड़ जाए थोड़ा हैवी, कोई 2 केजीज 3 केजीज 4 केजीज, अगर मुझे कोई 15 मिनट के लिए पकड़ने पड़ जाए तो मैं पकड़ सकूं। मैं नहीं पकड़ हाँ, सकती, मैंने वो ट्रेनिंग ही नहीं की, तो मैं नहीं कर एग्जैक्टली। सकती। तो वॉक खाली, मुझे नहीं लगता एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खाली वॉक अच्छी हाँ, नहीं मैं है। आपको बताता हूँ। अब देखिए, बात ये होती है कि
जब हम कोई काम करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं, तो वो हमारा वो उस काम करने की आहिस्ता-आहिस्ता कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बिल्ट हो जाती है। अगर आपसे फ़र्ज़ करें वज़न नहीं उठाया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बीमार हैं। मैंने ट्रेनिंग नहीं करी। आदत नहीं है। हाँ, आदत नहीं है। आप अगर आप ही की बात कर लें कि जैसे आपने बताया कि मैं नहीं उठा सकती, आप 2, 4, 5 दिन, हफ़्ता थोड़ा-थोड़ा वज़न उठाना शुरू कर दें, 10 दिन बाद आपके यहाँ पे ये कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, हुँ। आप उठाना शुरू कर देंगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये तो होगी एक पर्टिकुलर चीज़। लेकिन अगर वॉक से, जैसे हमने बताया कि मसल्स पे इफ़ेक्ट होता है, वॉक के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। जैसे आप वॉक कर रही हैं, बताया कि खाने से पहले वो वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप तेज़-तेज़ वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा वॉक कर रहे हैं और हाथों को हिला-हिला के वॉक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी पूरी बॉडी में से जो मसल्स हैं, वो आपके इन्वॉल्व होते हैं, और जो-जो मसल इन्वॉल्व होता है, वो आपका मसल स्ट्रॉन्ग होता रहता है। मतलब कभी अगर सिक्स पैक्स की बात करें, सिक्स पैक्स वॉक बहुत ज़रूरी है सिक्स पैक्स के लिए। जो दूसरी ट्रेनिंग भी करते हैं ना सिक्स पैक्स के लिए, वो भी वॉक के बगैर सिक्स पैक्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वॉक एक ऐसी चीज़ है कि जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी के सारे मसल्स काम करते हैं। जैसे-जैसे आप अपने मसल्स को वर्क करना स्टार्ट करते रहेंगे, वैसे-वैसे आपकी जो वो मसल आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। लेकिन बाद वक़्त ऐसा भी होता है, फ़र्ज़ करें किसी के बाजू में कोई इंजरी हो गई, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि आप इस हाथ से वज़न उठाएँ। हुँ। वज़न उठाना जो है, ये कोई गलत बात नहीं है। वो बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाना गलत है, लेकिन अगर आप वज़न उठा रहे हैं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, यानी कि टीके नहीं लगा रहे और कोई उल्टी-उल्टी चीज़ें नहीं कर रहे, तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत आती है। एग्जैक्टली, ठीक है? दैट्स माय पॉइंट कि हाँ। स्ट्रेंथ आपको खाली वॉक से नहीं मिलेगी। वॉक से आपकी बॉडी एक्टिव अच्छी रहेगी, आप में स्टेमिना बिल्ट हो जाता है, आपका सांस नहीं फूलता, आप स्टेयर्स थोड़ी चढ़ेंगे तो आप इजी रहेंगे। अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहे और आपकी बॉडी में स्टेमिना हो, आपकी बॉडी मतलब वेट उठा सके, तो उसके लिए कुछ और चीज़ें भी आपको लाइफस्टाइल में शामिल हाँ, करना इसको आप बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा इसको चेंज कर लें कि वॉक से आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ बहरहाल आती है, लेकिन उतनी नहीं नहीं, जितनी आपकी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आती है। एग्जैक्टली, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं, ये हैं। बिल्कुल आपने मिसकंसेप्शन हमारी दूर करना लोगों बिल्कुल। की ज़रूरी है। तो वॉक अगर तो आप वॉक इस नीयत से कर रहे हैं कि आपके बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएँ, तो वो नहीं वो होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर आप वॉक कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अपने मसल को बेहतर करने के लिए, तो वॉक का बहरहाल कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आपके शोल्डर्स के मसल पे भी आएगा, चाहे आप कल टाँगों से रहें। हुँ, तो ये इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। बिल्कुल। अब जहाँ तक बात होगी वेट ट्रेनिंग की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, देखें ये तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को, अगर कोई चाहता है अपनी बॉडी को बेहतर बनाना, खूबसूरत नज़र आना, हेल्दी स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में बढ़ाना, तो उसको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन वो वेट ट्रेनिंग का क्या है? एक स्टैंडर्ड है जी कि आप जी 20 मिनट वेट ट्रेनिंग कर लें, ठीक हो गया? आप वज़न उठा लें, या फिर आप कोई बॉडी एक्सरसाइज़ेज़ होती है, जैसे नहीं हमारे पुराने टाइम पे आज भी है, वो पहलवान जो हैं वो डंड निकालते हैं, वो हुँ, ऐसे पुशअप, पुलअप्स वगैरह करते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज़ वज़न से रिलेटेड है, वो ज़रा बॉडी वेट से होती है। ये जो हम करते हैं, ये हम दूसरे वो डंबल उठाना, वेट और मशीनें वगैरह एंड ऑल दैट, उससे बहरहाल ना होने से ये तो बेहतर है, एक्सरसाइज़ तो ये करनी चाहिए, बल्कि मैं तो खुद करता हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को भी कहूँगा। आप क्या कहते हैं ज़्यादा बेहतर वो है पुशअप्स एंड पुलअप्स वगैरह जो हम करते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर तो आप अपनी सेहत को सिर्फ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वॉक से अच्छी कोई दुनिया में एक्सरसाइज नहीं है। उससे आपके लंग्स, आपके दिल, आपके किडनीज, आपके आउटर मसल, हर चीज़ उससे आपकी बेहतर होगी। सबसे बेहतर तो ये है। उसके बाद अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, हुँ, ऑब्जेक्टिव है ना, तो फिर आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं कि जिम में जाके, या फिर आप वही ट्रेनिंग जो है वो अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे पुशअप, पुलअप्स, ये वगैरह। उससे भी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि कुछ ना करने से बेहतर है कि आप जिम करें। और मैं बिल्कुल लोगों को कहता हूँ आपको जिम करना चाहिए, आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको पुशअप, पुलअप, ये इस तरह की एक्सरसाइज मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन इसमें इत्तेदाल, कोई स्टीरॉयड नहीं लेने, इससे ये ताकत नहीं आती, ये बीमारी आती है। कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं लेनी, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल ब्रेक होते हैं, उसके लिए हमें उतना आराम भी चाहिए। अगर आप अपनी डाइट ठीक नहीं रखेंगे, उतना आराम नहीं करेंगे, तो मसल्स में दर्द होती रहेगी, वो दर्द मसल्स होते नहीं रहेंगे। बनेंगे, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी, आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। हुँ, तो आप अपनी बॉडी को देखें, वेट लिफ्टिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें, लेकिन मैं वैसे एक जनरल लोगों के लिए, एक जिन्होंने नहीं की कभी नहीं करते, 20 मिनट जो हैं वो इनफ हैं। और उसमें भी आप देख लें
कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। अच्छा, स्टार्ट में आप कभी भी 45 मिनट्स पे नहीं जा सकते। अगर कुछ लोगों ने वॉक नहीं की तो वो 10-15 मिनट से स्टार्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ले जाएं, बेशक 1 घंटे पे जी, ले जी, जाएं। देखें 45 मिनट कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर एकदम से गए ना कि मैं पहले दिन ही 45 मिनट की वॉक कर लूं या 1 घंटे की वॉक कर लूं, तो वो हम नहीं कर अच्छा, सकते। उसमें ये होता है कि फिर अच्छा यहाँ पे नेचुरल चीज़ भी होती है। यहाँ पे कुछ जीन्स और हमारी सेहत कितनी अच्छी है, या फिर हमारे देखें ना, अगर कोई शख्स है उसका काम ही भागने दौड़ने वाला है, जो हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली फिर कर लेगा। वो तो 1.5 घंटा भी कर सकता है, एग्ज़ैक्टली, उसके तो लिए फिर तो कोई उसमें ये इश्यू नहीं देखना है। होता है कि किसी का पहले काम क्या था, किसी की एज क्या है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो लोग कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक शख्स पहले ही दिन 1 घंटा कर लेता है और आप नहीं कर सकते, अगले दिन वो बैठ जाएगा, उसको तो एक सारे क्रैम्प्स पड़ जाएँगे, वो एग्जैक्टली नहीं कर एग्जैक्टली सकेगा, नहीं तो कर ये सकेगा। देखना होता है कि मेरी इस वक्त जो मेरा हेल्थ का या फिजिकल एक्टिविटी का मेरा प्रोफाइल क्या है। अगर आप 10 मिनट कर सकते हैं तो इसमें क्या बात है, आप 10 मिनट करें, 2-4 दिन बाद आप 15 मिनट पे चले जाएंगे, उसके बाद आप 20 मिनट पे चले जाएंगे। लोग ना यही गलती करते यही हैं, वो गलती क्या करते करते हैं, हैं, आई अक्सर एग्री। जिम में जाते हैं, तो क्योंकि फिर वही बात है कि जिम में कोई आमतौर पे अच्छा, ये भी मैं एक मिसकंसेप्शन दूर करता चलूँ। हमारे यहाँ पे एक ये भी तो मसला है ना कि वो एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं या आप वही जो 1-2 साल करके उछल कूद करते रहते हैं वो है। अच्छा, हमारे यहाँ पे मसला ये है, ज़्यादातर 99% या शायद इससे भी ज़्यादा जो है, ये 1-2 साल उछल कूद करके ना लोगों को तरीके बता अच्छा, रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे जैसे ही बॉयज़ स्पेशली टीनेज में जाते हैं ना, उन्हें जिम का क्रेज़ आता है। वो कहते हैं नहीं, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। अब वो जिम जाते हैं ना, मैंने अपने कज़न्स को भी देखा हुआ है, अपने भाइयों को भी देखा हुआ है, सराउंडिंग में भी बॉयज़ को देखा हुआ है। टीनेज आते ही जैसे ही 14-15 में जाएँगे, उन्होंने जिम जाना है। अब जिम जाने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, घर आके केले खाने हैं हमें, केले भी 6-6 केले खिला दो, 2-4-4 अंडे खिला दो, नट्स खिला दो, खजूरें भी खा रहे हैं, केले भी खा रहे हैं, नट्स भी खा रहे हैं। वो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा भी अपने अंदर जो है वो डाइट इनटेक कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे ये बताएं कि ये किस एज से बॉयज़ भी अगर जिम स्टार्ट करें तो वो किस एज से स्टार्ट करें, और उसमें भी खाने की रूटीन प्रॉपर रखें, ना कि बस खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, फिर जब एकदम से छोड़ेंगे, क्योंकि जिम वो कंटिन्यू नहीं रख सकते, जब वो एकदम से छोड़ते हैं वो चीज़ें डबल होके उनकी बॉडी पे आती है और वो एग्जैक्टली बॉडी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली देखिए, जहाँ तक जिम की बात है, ये कुछ मिसकंसेप्शन है कि इस एज में करना चाहिए, इस एज में नहीं करना चाहिए। आप जिम किसी भी एज में कर सकते हैं, मतलब बल्कि अगर छोटे भी हैं तब कर हाँ, लें। हाँ, छोटे भी हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। वो है कि अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज करें ना। अब हाँ। छोटे हैं तो इतना ज़्यादा वज़न उठाएँगे, तो वो तो ऑब्वियसली उनके जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट होगा। हुँ, इसकी मिसाल ऐसी है कि 80 साल का बुज़ुर्ग है, हुँ। वो जाके तो अगर बहुत ज़्यादा वज़न उठाना शुरू कर देगा, तो वो जिम तो चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल जाएगा फिर। सही तो बात ये है। एक ये चीज़ होती है कि जिम हम किसी एज में भी कर सकते हैं, लेकिन वो ख़्याल रखना होता है कि मेरी एज क्या है, उस एज के हिसाब से हमने ट्रेनिंग करनी होती है। अच्छा, फिर खाना भी उसी एज के हिसाब से, मसलन कि ये 4-4, 6-6 अंडे हैं, ये तो कोई डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करता आपको कि इतने खाएं, वो ऑब्वियसली नुकसान दे होते हैं आपकी बॉडी के लिए, चाहे आप किसी भी एज में हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें, एक मिसाल देता हूँ कि अगर दिन में 2 अंडे खाना फ़र्ज़ कर 2 लिया, तो ओके, एक हो एक जाएगा। नॉर्मल है, एक यंग लड़का है, उसने 3 भी खा लिए, तो क्योंकि उसकी बॉडी यंग है, वो उसका कोई एज़ सच उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप छोटे बच्चों पे कर रहे हैं या बड़ी एज के लोगों पे कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात बड़ी एज के लोग ज़्यादा अंडे खाएँगे तो हार्ट अटैक ही करवाएँगे ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमने ये देखनी है कि जिम जाने का ये मतलब है कि आप जाके फिजिकल एक्टिविटी करें। जिम का मतलब, एक हेल्दी जिम का क्या मतलब है? आप फिजिकल एक्टिविटी करें जाके, जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह करनी है वो करें। उसके साथ-साथ खाना आप हेल्दी खाएँ। हेल्दी खाएँ। अब अच्छा, यहाँ तक तो अच्छा, ठीक है। हेल्दी में ये भी तो थोड़ा-सा समझाएँ ना कि हेल्दी का मतलब है थोड़ी भूख रख के खाएँ। हम जब अपने स्टमक को इतना आदी बना लेते हैं कि भई आप डाली जाओ, डाली जाओ, डाली जाओ, वो बेचारा बर्दाश्त करता जाए, फिर एक टाइम के बाद वो बढ़ेगा ही, फिर आप वेट कम करने के लिए कम जाएँगे, करने की तरफ ठीक जाएँगे है? और अब अगर आप हमारी सराउंडिंग में बॉयज़ को देख लें, 25, 26, 27, 28, 30 में जब भी उनकी शादियाँ हो जाती हैं, शादी के फ़ौरन बाद वो ऐसे मोटे होते हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटे हो मोटे हो जाते हैं, जाते हैं। ठीक है? वो क्यों मोटे होते हैं? क्योंकि हमने अपने स्टमक को बहुत ज़्यादा यूज़ टू किया होता है, हम खाना डालते जाते हैं और फिर वो खाना हमेशा एक्सीड ही होता है, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि बिल्कुल, हम उससे कम नहीं आते, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? और बिल्कुल, वो फिर एक टाइम पे आके अब कहते हैं अब तो हम पतले हो नहीं सकते, अब तो हम कैसे जिम करें, अब तो बिल्कुल, हम पतले बिल्कुल। नहीं हो सकते। देखिए, उसमें ना एक चीज़ है, अगर तो आपने वज़न कम करना है, तो फिर ये है कि आपको खाना यानी कि कैलोरीज़ अपनी ज़रूरत से थोड़ी कम कम खानी है, खानी अगर चाहिए। तो आपने वज़न कम करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो
अंडरवेट होते हैं, वो उनको फिर ये हम कहते हैं कि जी आपको जितनी ज़रूरत है आप उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा खा खाएं लो। ताकि आप अपना वेट बढ़ाएं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने ना वज़न कम करना है ना ही वो उनको मेंटेन ज़्यादा करने रखने के, हैं। उनका उनका ये जिन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है, वो उसका एक जो गोल्डन प्रिंसिपल यही है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी खाएं और हाँ, उतनी खाएं जितनी ज़रूरत है। देखिए ना, बिल्कुल। ये जिम जाने के लिए एक ये भी मिथ है, वही तो मैं कहता हूँ, ये डॉक्टर नहीं है ना, फिर गलत बातें बताते हैं। और भाई आप चाहे पूरी देग खा लें, वो खाना तो आपको वही होगा ना जो आप हजम कर सकेंगे। सही आपके बात है। मैदे की कैपेसिटी है। आप 10 अंडे छोड़ के आप 15 अंडे खा लें, मैं कहता हूँ जी 20 अंडे खा लें, आपकी बॉडी को तो वही अंडे बनाएंगे ना जितने आपका मैदा हजम कर सके, और आपका स्टमक उतना ही हजम कर सकेगा जितनी आपको ज़रूरत है। चाहे आप पूरा देग खा लें, देग खा के बीमार आप ज़रूर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो जिम का गोल्डन प्रिंसिपल है वो ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे आप कार्डियो कर लें। कार्डियो जो है बाय द वे वो अपनी सेहत के लिए जिम से ज़्यादा अच्छी है, हुँ, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपने जिम करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके अपने फ़ायदे हैं। हुँ, आप करें, एतदाल में रह के करें, हुँ, जितनी आप बॉडी की ज़रूरत देख लें। कोई ऐसा नहीं होता कि आप 365 दिन कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। रेस्ट ओके। नहीं करेंगे तो इंजरी करवा के अपने आप को बैठ जाएंगे। तो क्या है, हमने प्रॉपर रेस्ट भी करनी है, एक इतदाल में एक्सरसाइज करनी है, खाना जो है वो हमने इतदाल में खाना है, सारी चीज़ें खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, प्रोटीन भी खाना है, हेल्दी फैट्स भी खानी है, विटामिन भी सारे खाने हैं। चलें, अगर आपको अपनी बॉडी बढ़ाने का शौक है, अगर आप अपनी जिस्म में बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है जी, आप प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खा लें, ये भी हेल्दी है। अगर आपने डाइट चेंज करनी है ना, जो लोग चाहते हैं मैं नेचुरली थोड़ा सा बिल्ड करूं, वो अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा कर ले। लेकिन प्रोटीन ज़्यादा कर ले, वो प्रोटीन का जो है ये वे प्रोटीन वगैरह भी ले सकता है, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर इतदाल में, अगर आपको आईबीएस वगैरह या स्टमक का और कोई इशू नहीं है तो वो भी ऑब्वियसली लिया जा सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो आप करें। उससे आपकी नेचुरल बन जाएगी बॉडी, जो मसल आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, आप कपड़े पहने आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन ये ओवर द ईयर करते रहेंगे बनेगी। ये जो लोग कहते हैं झांसे में आते हैं देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, महीने में बन गई जी, महीने में कौन सी बॉडी बनती है जी, नहीं बनती। आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं, सेहत भी ठीक रहेगी, बॉडी भी बनेगी। और डाइट, एक गोल्डन प्रिंसिपल है बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन भी लें, फैट्स भी, मल्टीविटामिन भी, सारी चीज़ें। प्रोटीन आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, टीके शीके ना लगाएं। ये जितने भी लोग हैं जो टीके लगा रहे हैं, इनको नुकसान हुआ ही हुआ है। और इनके आप देखें ना, बहुत सारे लोगों को तो गुस्से के इश्यूज बन गए, अब वो दवाइयाँ खा रहे हैं, अब बाकायदा तौर पे डिप्रेशन की मैंने ये भी दवाइयाँ खा रहे देखा हैं। है कि बॉडी बिल्डर्स जितने भी मैंने अपनी सराउंडिंग में देखे, उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो मतलब बात भी कर रहे होते हैं तो उनके पसीने आ रहे होते हैं बहुत पसीने आ रहे ज़्यादा। होते हैं। उसके अलावा देखना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मर्दाना बांझपन जो है, ये सबसे ज़्यादा इनमें पाया जाता है। उसमें होता ये क्या है कि जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है ना, ये बेसिकली और भी मुख्तलिफ चीज़ें, ये टेस्टोस्टेरोन भी लगाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, वो बॉडी में कुदरती तौर पे वो बनता है। अब करते क्या हैं, जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन के टीके लगाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, अब बॉडी तो कह रही है कि जी मुझे टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत क्या है, मुझे तो बाहर से मिल रहा है और मिकदार से ज़्यादा मिल रहा है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। अब ज़ाहिर बात है, अब जो टीके हैं वो आप हर रोज़ तो लगा नहीं सकते टेस्टोस्टेरोन के, क्योंकि हर रोज़ लगाएंगे तो हार्ट अटैक वगैरह और दूसरे तीसरे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। होता ये है कि जैसे ही ये फिर बाहर से टीके लगाना शुरू करते हैं तो बॉडी ने अपना कुदरती वो हार्मोन, जो मर्दाना हार्मोन है, वो तो बनाना छोड़ दिया होता है। इसीलिए ज़्यादातर कुछ बॉडी बिल्डर जो हैं, इनको वो ख़ास तरह की जो कमज़ोरी है वो हो जाती है अगर ये स्टीरॉयड का अब्यूज़ करते हैं। अब ये देखें, इससे बड़ा क्या है कि आपने जी सारी चीज़ें अपनी फुलाई हुई हैं, बॉडी फुलाई हुई है, लेकिन आप एक ख़ास तरह से आप कमज़ोर रह गए हैं। तो देखें ना, ये तो सेहत तो नहीं ना हुई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है कि मर्दाना बांझपन भी इन स्टीरॉयड्स की वजह से हो जाता है, जो कि आमतौर पे हमें मिलता है। फिर आपने देखा होगा हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, ये भी इन टीकों की वजह से ही हो रहे हैं। फिर हेयर फॉल, ये तो हेयर फॉल तो छोटा मसला है, अभी हमने बताया वो बड़े बड़े मसले। हेयर फॉल हो गया, जॉइंट में दर्द होगी, थोड़ा सा भाग नहीं सकते, कोई लंग्स में मसला हो गया, गुस्सा आना शुरू हो गया, भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसके अलावा जो ये तो ऐसे हैं जो कि नज़र आ जाते हैं, उसके अलावा जो लॉन्ग रन जो आपको किडनी आपकी डिस्टर्ब है, जो आपको हार्ट के मसले होते हैं, वो तो अभी यंग होते हैं तो पता नहीं चलता। अक्सर ऐसे कहते हैं, मैंने देखा है, ये मैं अपने नौजवान बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। अक्सर कहते हैं, और मैंने भी तो स्टीरॉयड लगाया ना, देखो क्या हुआ मुझे, ये टिपिकल स्टाइल जिम में है, और देखो मुझे क्या हुआ। और बच्चों, इनकी बातों में ना हो, ये डॉक्टर नहीं है, इनको पता चलेगा कि क्या हुआ है, ये क्या नहीं हुआ।
तो ये अक्सर ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये इसमें तो ये सेहत फिर आपकी कहाँ से रहेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बहुत अच्छा मैसेज था उन सब यंगस्टर्स के लिए जो जिम जाते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर वे नहीं पता कि भाई आपने किसी भी तरह की बातों में नहीं आना। और एक मेरा बहुत ज़्यादा गिला भी है, जब भी हम जिम जाते हैं, इवन मैं खुद भी जब जिम गई तो अब ऑब्वियसली हम एक छोटी एज में जाते हैं, हम टीन एज के बाद जाते हैं, मैं भी अपनी टीन एज के बाद जिम गई थी। तो हम जो पे कर रहे होते हैं वो जिम का पहले अच्छा खासा, आप अच्छी जिम में जाते हो तो पहले आप जिम का अच्छा खासा पे कर रहे होते हो एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप वो पे कर रहे हो तो फिर आपने अपने लिए पर्सनल ट्रेनर रखना ही रखना है। अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं रखते तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे गाइड कोई नहीं करता। आप क्या करते हो, आप जिम में जाते हो और वो सारी मशीनरी आपके आगे होती है और आप कहते हैं ये मशीनरी पड़ी है, अभी यूज़ कर लो, थोड़ा थोड़ा हम चलते फिरते आपको बता देंगे। भाई अब हमें क्या पता, हम जब जिम में जा रहे हैं हमें क्या पता ये मशीन कैसे यूज़ करनी है, वो मशीन कैसे यूज़ करनी है, ये किस पर्पज़ के लिए है, वो किस पर्पज़ के लिए है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। और अगर हम पर्सनल ट्रेनर रखते हैं तो यानी हम डबल ट्रिपल पे कर रहे हैं, और डबल ट्रिपल हर स्टूडेंट नहीं पे कर सकता, हर बच्चा नहीं पे कर सकता। तो हम जो गलत तरीके से मशीनरी यूज़ करते हैं उससे भी अपना नुकसान करते हैं, उससे भी हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स, हमारी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। जी। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देते हैं? देखें, ये जो मशीनरी वगैरह हम गलत जो करते हैं, ऑब्वियसली इसमें नुकसान तो हमें होता है, लेकिन उसमें आप अगर बिगिनर हैं तो सबसे पहले इसमें आप ये करें कि आप कोई भी मशीनरी यूज़ करें, कोई भी जिम की में मशीन यूज़ करें तो लाइट वेट से करें। क्योंकि जब अगर लाइट वेट से अगर थोड़ा बहुत आपका एंगल जो है वो गलत भी होगा तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। उससे यही हो जाएगा ना कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं शोल्डर की कोई मशीन है, तो अगर प्रॉपर मैं एंगल से नहीं कर रहा तो वो शोल्डर की बजाय मेरे लेट्स से बाइसेप को वो ज़ोर आ जाएगा। तो वो जो भी गलत भी अगर आप कर रहे होंगे लाइट वेट से, तो आपको जिस्म में कहीं न कहीं फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। तो एक तो वो बिल्कुल सिरे से गलत नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर हम स्टार्ट में ही कर देते हैं कि हैवी वेट से शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली फिर मसल स्ट्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, वो फिर उसमें जॉइंट पेन वगैरह स्टार्ट हो सकती है। आप बच्चों को ये चाहिए कि जो बिगिनर हैं, वो ऑब्वियसली जो दूसरे लोग हैं उधर कर रहे हैं या ट्रेनर है उससे 1-2 दिन इनके जो सारी चीज़ें हैं उसको समझ लें कि कैसे करना है। लेकिन आजकल तो बड़े अच्छे-अच्छे तरीके आ गए हैं, आजकल आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप वहाँ से एंगल देखें। क्योंकि मसला ये भी ना, जब आपने वो ट्रेनर्स की बात की, पर्सनल ट्रेनर की, तो मैं हँस रहा था। मैं सोच रहा था कि सर्टिफाइड ट्रेनर या जो साल 2 साल करके उछलते कूदते फिरते हैं। अब मसला देखो ना, इकरा ये भी तो मसला है ना, जो एक ट्रेनर है जिसने फ़र्ज़ करो बॉडी फुलाई हुई है, 3-4 साल से वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सर्टिफाइड ट्रेनर है। बहुत, क्योंकि मैं खुद भी जिम करता हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, और बहुत सारे तो मैं उधर लड़कों को जानता हूँ जो सो कॉल्ड ट्रेनर बने हैं। अच्छा, वो नए आने वालों को गलत एंगल सिखा देते हैं, वो गलत-गलत चीज़ें बता रहे होते हैं और मैं देख के कह रहा होता हूँ यार ये क्या है, क्या ट्रेनर है? तो हमारा ये भी तो मसला है ना कि हमारे जो ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेनर हैं, वो सर्टिफाइड तो हैं नहीं, वो तो साल 2 साल करके उछल-कूद कर रहे हैं। और फिर जब देखें, जहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे उल्टी-उल्टी चीज़ें आप लोग करते हैं, इसके मिसयूज़ करते हैं, इसका पॉजिटिव यूज भी करें ना। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, ये कौन सा कोई ऑपरेशन हमने दिल का करना है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये गूगल से देखें, ये यूट्यूब से देखें, एक दफा समझ नहीं आती, 2 दफा 3 दफा देखें, ये तो देखें ना सोशल मीडिया का वो कोई पॉजिटिव यूज भी कर लेना हम लोग। तो ये आप वो चीज देखें, अपनी डाइट वगैरह देखें, किसी मुस्तनद डॉक्टर को सुना करें, जो भी आपके कंसर्न है किसी से कंसल्ट करें। अच्छा, ये फिर 1-2 भी साल उछल कूद वाले नहीं, ट्रेनर जो है फिर ना। भी तो आप ये देखें ना कि फिर हमें ऑथेंटिकेशन का तो प्रॉब्लम है। हमें क्या पता कि ये जो एंगल बता रहा है ये सर्टिफाइड ट्रेनर है कि ये भी उछल कूद करने वाला ट्रेनर है। हमें क्या पता सोशल मीडिया पे जो वो चीज़ बताई जा रही है वो हमें सही भी नॉलेज दिया जा रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर उसमें ये चीज़ है कि आप ज़रा उसकी फिर हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक कर लिया करें। सोशल मीडिया पे तो आमतौर पे चेक की जा सकती है कि किसी के पास कौन सी डिग्री है, उसने क्या किया हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बाय द वे चेक करना आसान है। अब आप किसी जिम जाते हैं, वो वैसे ही कह देता है जी मैं जी फलाना हूँ, मैं टमकाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। अब लड़के को क्या पता हो, एक यंगस्टर लड़के लड़की को क्या पता हो कि ये ऐसे उछल कूद करता फिर रहा है कि इसके पास कोई डिग्री शिग्री, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी है। और मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादातर के पास नहीं है। आप ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम अगर जिम में जाएं भी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनर्स को फॉलो करने का, हमें खुद हाँ, से देखना बिल्कुल। चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू हम खुद देखें कि ये मशीन हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ ट्रेनर कर सकते हैं। कौन से ट्रेनर देखे ना, ट्रेनर ये होता है ना, आप देखे ना डॉक्टर होता है, उसके पास एक डिग्री होती है। अब जिसके पास डिग्री नहीं है वो डॉक्टर कैसे? इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होती है, अगर वो नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा? अब जो ट्रेनर है, अब उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो किस चीज़ का ट्रेनर है? वो तो ऐसे ही ना खुद ही बन गया।
अब वो तो अपनी मर्जी है ना जी, कल वो ट्रेनर बन जाए, परसों जी वो न्यूट्रिशनिस्ट बन जाए, चौथ को जी वो डॉक्टर बन जाए, उसके बाद इंजीनियर बन जाए, फिर जो दिल करता फिर वो बनता फिरे। तो देखिए ये बात ये है कि देखना भी तो होता है ना कि ये, क्योंकि आजकल मसला ये भी है ना कि और जिम्स में ज़्यादा है और लोग खुद साख्ता बहुत कुछ बने हैं, वो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करते हैं। अच्छा, कोई इंसान का बच्चा भी हो, वो अपनी तरफ से किसी बच्चे का फ़ायदा भी करना चाह रहा हो, मसला वो है कि सर्टिफाइड नहीं है ना, उसने तो नेक नीति से मशवरा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि नेक नीति से मशवरा देने के लिए भी कोई सर्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कोई पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो ये देखें ना, ये भी तो एक मसला है ना। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आपने अगर जिम जाना भी है तो कौन सी गलत एक्सरसाइजेज नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डैमेज हो सकती है। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।